हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो मैं रॉबिन आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारे इस वोकेबलरी के एक और पार्ट के अंदर, जहाँ पर ये हमारी सीरीज़ का होगा भाग नंबर 3। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बट स्पेशली दिस सीरीज इज़ टारगेटिंग द CUET स्टूडेंट्स। तो सिर्फ क्लासेस को देखकर उनको ऐसे ही मतलब वीडियो देखकर ही काम नहीं चलाना है। इनको रेगुलरली अगर रिवाइज करोगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा, उतना ज़्यादा ही आपके दिमाग में रिटेन भी होगा। एंड बाकी की चीज़ें तो आपको पता है, इसको शेयर भी आप कर सकते हैं अपने भाई बंधुओं के साथ, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं अपनी इंपॉर्टेंट फ्री क्लासेस के लिंक्स आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट या क्वेरी आता है तो पहला जो सवाल आपके सामने आएगा वो है क्या आपके सामने, इनफ्रक्चुअस। ठीक है, इनफ्रक्चुअस। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में इनफ्रक्चुअस का अर्थ क्या होता है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि अगर मैं किसी को कहूँ कि समवन हु इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट्स, फ्रूटलेस मैं उसे कह दूँ। फ्रूटलेस अगर मैंने किसी को कह दिया तो इसका हिंदी शब्द मैं कैसे निकाल सकता हूँ, निसफल। कोई सफल नहीं हो पा रहा है, फेल हो रहा है, या फिर कोई अच्छा रिजल्ट वो नहीं दे पा रहा है, उसको मैं बोल दूंगा इनफ्रक्चुअस। तो ये आपका यहाँ से शब्द का अर्थ निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पर अगर आपके जो विकल्प दिए गए हैं उसमें आपको देखो चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, फ्रूटलेस। यानी कि अगर एक कंडीशन जहाँ पर आप कुछ चीज़ दे ही नहीं पा रहे हो, अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, तो वो क्या है, वो फ्रूटलेस है, इनफ्रक्चुअस है। तो यही यहाँ से आपको वो जानना था। मीनिंगलेस का देखो आपको अर्थ पता ही है, ये आपका कोई भी ऐसी बात जिसका कोई मतलब नहीं होता है, हैविंग नो मीनिंग। अननेसेसरी आपका क्या हो जाता है, अननेसेसरी होता है आपका अनावश्यक, समथिंग विच इज़ नॉट नेसेसरी। अगला आपको दिया गया है रिडंडेंट। रिडंडेंट का अर्थ आप कैसे निकाल सकते हैं, कोई चीज़ ऐसे अतिरिक्त होती है, फालतू की होती है। समथिंग विच इज़ मोर देन इज नीडेड, समथिंग विच इज़ मोर देन इज डिजायर्ड, एंड समथिंग विच इज़ मोर देन इज रिक्वायर्ड। सो दिस थिंग विल बी नोन एज द रिडंडेंट। तो यहाँ पर आपका इनफ्रक्चुअस का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रूटलेस हो जाएगा। अगला आपको शब्द दिया गया है फिडिलिटी। फिडिलिटी का अर्थ अगर मैं आपको पहले इसका शाब्दिक अर्थ बताने की कोशिश करूं तो ये होता है किसी की ईमानदारी, किसी की वफादारी। द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल टू समबडी और समथिंग। तो ये तो आपका शब्द का अर्थ पता चल गया कि भाई चलो फिडिलिटी का अर्थ क्या है। तो सीधे सीधे आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉयल्टी हो जाएगा इसके सिनोनिम के फॉर्म में। बाकी के यहाँ पर हम देख लेते हैं मीनिंग क्या देते हैं। अफेक्शन का आपने सुना होगा, अफेक्शन होता है किसी के प्रति हमारा स्नेह, ममता, अ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ लाइकिंग। इसके साथ में एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है एलिजियंस। एलिजियंस होता है किसी के प्रति आपकी निष्ठा, आपकी अधीनता, आपकी भक्ति। अ पर्सनस कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर रिलीजन, उसको हम कहेंगे उसकी एलिजियंस है जी, इसकी निष्ठा है आपके प्रति। उसके अलावा एक्यूरेसी को आपने तो कई बार सुना होगा, ये क्या होता है, किसी की एग्जैक्ट बात करना, किसी का एग्जैक्ट पॉइंट निकालना, करेक्शन करना। ठीक है, एक्यूरेसी। अगला आपके सामने शब्द आ रहा है ग्रफ। क्या होता है ग्रफ का अर्थ, ग्रफ का अर्थ आप ऐसे मान लीजिए, व्हेन यू आर हैविंग समथिंग वेरी डीप एंड रफ एंड ऑफन साउंडिंग अनफ्रेंडली। ठीक है, तो ग्रफ का मतलब आप ऐसे मान लीजिए किसी का रूखापन, है ना, हम सुनते हैं ना कि यार आप बड़े रूखे रूखे से हो रखे हो आजकल, तो वो हो जाता है किसी का रूखा होना। ठीक है, तो अगर मैं आपका इससे बात करूं तो वो आपका किससे सिनोनिम दिखाएगा, आपका रफ से दिखाएगा। रफ का भी अर्थ आपका क्या होता है, किसी का उग्र होना, एंड समवन ही इज हु इज अनप्लीजेंटली हार्श और ग्रेटिंग इन साउंड, तो उसको हम रफ बोल देंगे। तो ग्रफ का भी वही रूखापन और रफ का भी आपका वही रूखापन, सेम आपको एक ही मीनिंग देंगे। उसके बाद आपको जो वर्ड दिया गया है वो हार्ड है। हार्ड का मतलब क्या होता है, ये आपका ऐसी चीज़ होती है जो कि मेहनत की होती है, आसानी से नहीं मिलती है, उसको हम हार्ड बोलते हैं। टफ क्या हो जाएगा, टफ आप बोलते हो जो चीज़ कठोर होती है। नॉट गिवन टू जेंटलनेस, समथिंग विच इज़ सख्त, कड़ी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टफ बोलते हैं। स्टर्डी यहाँ पर थोड़ा सा है, इसको आप बोल दोगे, जैसे आपने शब्द नहीं सुना होगा हट्टा कट्टा। तो व्हेन यू आर सेइंग समवन इज हैविंग रग्ड फिजिकल हेल्थ या फिर स्ट्रेंथ, तगड़ा बोलते हो उसको, हट्टा कट्टा बोलते हो, तो वो हो जाता है स्टर्डी। तो ये आपका नेक्स्ट हो गया। आगे देखते हैं, आगे आपको बोला गया है डोलफुल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डोलफुल। डोलफुल आप ऐसे बोल दीजिए अगर कोई व्यक्ति उदास है, उसको सैड है, वो मिजरेबल है, समवन हु इज़ मॉर्नफुल, शोकाकुल है, तो उसको हम बोल देंगे डोलफुल। तो मॉर्नफुल आपका डोलफुल से एकदम क्लियरली यहाँ पर आपका करेगा, सिनोनिम आप यहाँ पर क्रिएट करेगा। मॉर्नफुल का भी अर्थ क्या होता है, वही जो दुख भरा होता है ना, सैड या फिर मिजरेबल।
सोबर का अर्थ क्या होता है? सोबर के बारे में पता होगा, जो कि बहुत सीरियस और सेंसिबल होता है ना, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, सोबर है। इसके बाद आपको एक शब्द दिया गया है थर्ड वन, ये कि आपका रिग्रेटफुल। क्या होता है आपका ये रिग्रेटफुल? रिग्रेटफुल होता है व्हेन यू आर फीलिंग और शोइंग सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। खेदपूर्ण अगर आप कोई बात कर रहे हो, मतलब आप रिग्रेटफुल हो। इसके बाद चीयरलेस का तो आपको पता ही होगा। चीयरलेस आपका क्या हो जाएगा? समवन हु इज़ लैकिंग हैप्पीनेस, जो कि उदास है, निराश है, तो वो होगा चीयरलेस। नेक्स्ट आपको शब्द दिया गया है फेटल। तो फेटल का अर्थ क्या हो जाएगा? आपने इसको कई बार सुना होगा, इसको हम बोलते हैं जानलेवा। कोई चीज़ अगर घातक है तो वो क्या है? फेटल है। समथिंग विच इज़ कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, समथिंग विच इज़ कॉजिंग डिजास्टर इज नोन एज फेटल। तो देखते हैं इसका सिनोनिम क्या बनेगा। ये आपको एक शब्द दिया गया है, देखो डेडली। क्या अर्थ होता है इसका? वही होता है जो कि घातक होती है, जानलेवा होती है। इसके बाद आपको एक शब्द दिया गया है टेरेबल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेरेबल? ये होता है जो कि बहुत डरावनी होती है, खौफनाक टाइप की चीज़ होती है, उसको हम टेरेबल बोलते हैं। उसके बाद आपको एक शब्द दिया गया है पॉइजनस। पॉइजनस आपका पता है, ये आपकी जहरीली चीज़ होती है, समथिंग विच इज़ नॉट सेफ टू ईट, वो आपका पॉइजनस हो जाएगा। रॉन्ग का आपको अर्थ पता ही होगा, ये चीज़ आपकी क्या होती है? करेक्ट नहीं होती है, गलत होती है, ये चीज़ आपकी निकलेगी यहाँ से। नेक्स्ट आपको दिया गया है इल्यूड। इल्यूड, इसकी स्पेलिंग देख लेना, ELUDE। इल्यूड का अर्थ होता है चालाकी से अगर आप कहीं से बच निकल पाते हो, आप एस्केप कर पाते हो, उसको आप बोलोगे कि आपने इल्यूड कर दिया किसी को। ऑब्वियसली अगर आप इल्यूड कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप एस्केप कर रहे हो। एस्केप में भी तो यही होता है, आप बचकर भाग जाते हो। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। उसके बाद एक शब्द आपको यहाँ पर दिया गया है अल्योर। अल्योर का अर्थ होता है किसी को रिझाना, इसने हमको रिझाया। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो? अल्योर कर रहे हो किसी को। उसके बाद आपको एक शब्द दिया गया लीव। लीव का अर्थ क्या हो जाएगा? द एक्ट ऑफ डिपार्टिंग। जब आप विदा हो रहे होते हो, आप लीव कर रहे हो, तो दिस इज नोन एज लीव। डिसीव के बारे में आपने जाना ही होगा, किसी को धोखाधड़ी करना। बी डिसऑनेस्ट विथ समवन, ऐसा मत करिएगा, किसी को डिसीव मत कीजिएगा, यानी कि धोखा मत दीजिएगा। अगला शब्द आपको दिया गया है प्रीमोनिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीमोनिशन? सबसे पहली चीज़ तो हमें यही जाननी चाहिए। तो प्रीमोनिशन का अर्थ हो जाएगा जब आपको पहले से ही किसी चीज़ की चेतावनी मिली होती है। पूर्व बोध, पूर्वाभास, अ फीलिंग दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज गोइंग टू हैपन। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये जो पूर्वाभास होता है, पहले से ही जिसकी चेतावनी होती है, वो आपका क्या होता है? प्रीमोनिशन होता है। तो ये आपका हो जाएगा। इसका अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई इसका सिनोनिम क्या बनेगा, तो आप मुझसे यहाँ पर कहोगे कि सर इसका हो जाएगा फोर वार्निंग। यानी कि पहले से ही मुझे अगर किसी की चेतावनी मिल जाए, पहले से ही अगर मुझे किसी अनप्लीजेंट बात की सूचना मिल जाए, तो मेरा फोर वार्निंग हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। इसके बाद देखो आपको शब्द क्या दिया गया है? इनसाइट दिया गया है। इनसाइट का अर्थ क्या होता है? ये आपकी परख होती है, किसी चीज़ की पहचान कर लेना। ठीक है, तो अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नोन एज इनसाइट। अनसर्टेनिटी के बारे में आपने सुना ही होगा, ये आपकी होती है अनिश्चितता। जब आप किसी चीज़ के ऊपर डाउट कर रहे होते हो तो आप उसको लेकर अनिश्चित होते हो। यू आर अनसर्टेन अबाउट थिंग्स, आपको पता नहीं है होगा नहीं होगा। यू आर अनसर्टेन अबाउट योर एग्जामिनेशन डेट, आपको लगता है कि भाई मेरी डेट उस टाइम पर एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो आप अनसर्टेन हो उसको लेकर, आप अनिश्चित हो, आपको डाउट है उस चीज़ को लेकर। स्कोप का आपको अर्थ पता ही होगा, खूब सुनते हैं हम इसको, है ना। ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी एक्ट करती है, ऑपरेट करती है। विषय क्षेत्र हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन एन एरिया इन विच समथिंग एक्ट्स और ऑपरेट्स इज नोन एज स्कोप। अगला आपके सामने आ जाएगा डेरोगेटरी। डेरोगेटरी आपने अखबारों में खूब सुना होगा। डेरोगेटरी होता है किसी के प्रति आपकी अपमानजनक बातें कहना। ठीक है, तो व्हेन यू आर शोइंग अ क्रिटिकल एटीट्यूड टू समबडीज रेपुटेशन, उसको आप इंसल्ट कर रहे हो, आप उसको डिस्पैरेज कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स टू बोथ हिम। आप उसको अपमानजनक बातें कह रहे हो। तो डेरोगेटरी अगर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकाला जाएगा तो वो होगा आपका डिस्पैरेजिंग। डिस्पैरेजिंग का अर्थ क्या होता है? वही होता है किसी के प्रति अपमानजनक बातें करना, किसी के प्रति अपनी लो ओपिनियन यानी कि अपनी नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस करना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दिया गया है इंजूरियस। क्या अर्थ होगा इंजूरियस का? ये होता है हानिकारक। इसके अलावा आपको दिया गया है शैटरिंग। शैटरिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? विच इज़ वेरी शॉकिंग एंड अपसेटिंग, जो कि एकदम आपको विक्षुब्ध कर दे, शैटर कर दे, बहुत शॉकिंग में डाल दे, आपको शैटर कर देगा आपको एकदम। तो एक दूसरा आपको दिया गया है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का आपने सुना ही होगा, समथिंग विच इज़ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन और डैमेज, विनाशकारी। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अगला आपको जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है नोमैडिक।
नोमैडिक का अर्थ होता है, जिसको हमने एक आपने वो नहीं सुना होगा गाना, खाना बदोश, जिसको हम बंजारा भी बोलते हैं, है ना। बहुत ही घटिया सी मैंने लैंग्वेज यूज़ करी है, बट ठीक है, समझ जाइए आप बात को। तो नोमैडिक आप ऐसे बोल दीजिएगा, समवन हु इज स्टैंडिंग टू ट्रैवल एंड चेंजेस सेटलमेंट्स फ्रीक्वेंटली। वॉन्डर कर रहा है वो, इधर उधर से घूम रहा है, बंजारा है वो, बंजारा, बंजारापन, ला ला ला। समझ गया आप बात को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्डरिंग हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। फाइटिंग का मतलब आपको पता ही होगा, जब आप किसी से क्लैश करते हो, आप किसी को हराने की कोशिश करते हो, मतलब आप फाइट कर रहे हो। रेयर का अर्थ क्या होता है, रेयर होता है दुर्लभ चीज़, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपने पहले कभी देखी नहीं है, वो आपका रेयर हो जाएगा। स्ट्रेंज का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा आपका कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हो, विच इज़ वेरी अनयूजुअल और सरप्राइजिंग, दैट मीन्स दैट थिंग इज वेरी स्ट्रेंज टू यू, तो वो आपका स्ट्रेंज हो जाएगा। अगला शब्द आपको दिया गया है रेस्टिव। रेस्टिव का अर्थ होता है, आप ऐसे मान लीजिए जब आप बड़े बेताब होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर, ओ माय गॉड पैसा ही पैसा होगा, आप रेस्टिव हो रखे हो कि यार बेचैनी हो रही है, मतलब किसी चीज़ को करने की बेचैनी, किसी चीज़ के प्रति बेताबपन, यानी कि आप रेस्टिव हो। तो इसका सिनोनिम आपका बन जाएगा रेस्टलेस, यानी कि आप आकुल हो, बेताब हो, स्टे नहीं कर पा रहे हो अपनी जगह पर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रखे हो। इसके अलावा आपको एक शब्द दिया गया है रेस्टेड। रेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, आप संतोष रखने वाले व्यक्ति, रेस्टेड हो गया। लिमिटेड का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी सीमित चीज़ें होती हैं, नॉट वेरी ग्रेट इन अमाउंट और समथिंग विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि लिमिटेड है। लिमिटेडलेस क्या हो जाएगी, आपकी बेइंतहा चीज़ हो जाएगी, है ना। तो ये आपका यहाँ पर अगला शब्द बना। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने एररनेसली। एररनेसली देखो, इसमें एरर दिख रहा है, एररनेसली आपका हो जाएगा गलती से, अब मुझसे गलती होगी, माफ़ी दे दीजिएगा हमें, यानी कि ये चीज़ मेरे से एररनेसली हो गई है। सिनोनिम क्या बन जाएगा, रॉन्गली बन जाएगा। उसके अलावा आपको दिया गया है प्रीवियसली। प्रीवियसली क्या होता है, ये आपका पहले से जो भी चीज़ हो रही होती है, प्रायर टू समथिंग, समथिंग विच इज़ हैपनिंग और एग्जिस्टिंग बिफोर द इवेंट, तो वो आपका प्रीवियसली हो जाएगा। इफेक्टिवली क्या होता है, इफेक्टिवली को आप बोल सकते हो सफलतापूर्वक, इन अ वे दैट प्रोड्यूसेस अ सक्सेसफुल रिजल्ट। इफेक्टिवली उसने उस काम को कर दिया, यानी कि सक्सेसफुल रिजल्ट उसने आपको दे दिया। एविडेंटली का अर्थ क्या हो जाएगा, ये होता है स्पष्ट रूप से, समथिंग विच इज बीइंग हैपनिंग क्लियरली, एविडेंटली हो रहा है वो। आगे है आपको दिया गया है स्ट्रेंजर्ड, स्ट्रेंज्ड सॉरी। स्ट्रेंज आपका अर्थ जो आपको निकल कर आता है वो आता है समथिंग विच इज़ नो लॉन्गर विद द अदर पार्टनर, ठीक है। उसके साथ आपकी फ्रेंडली जो चीज़ें हुआ करती थी वो अभी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। आप किसी से अलग हो चुके हो, ठीक है, आप उससे स्ट्रेंज्ड हो चुके हो, आप उसके साथ अभी रहते नहीं हो, बहुत ही दुग्ध का समय है, ठीक है, समझ जाइए अब बात को। सेपरेटेड से आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। इसके अलावा जेलस का आपको पता ही होगा, या आपकी किसी के प्रति ईर्ष्या होना है, आपका ईर्ष्यालु होना होता है। एंग्री का मतलब भी आपको पता होगा, आप यहाँ पर खफा होते हो, क्रोध होता है आपके अंदर। अगला आपको दिया गया है सस्पिशियस। सस्पिशियस का अर्थ क्या होता है, आप किसी के ऊपर संदेह करते हो, फीलिंग दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, आपको लग रहा है इसने मेरे साथ गलत कर दिया है, उसको आप क्या बोलोगे, सस्पिशियस बोलोगे। अगला आपको दिया गया है वर्ड क्या, कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का अर्थ होता है जब आप शर्तों को मान लेते हो, शर्तों को मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना। when you are agreeing to do something that you have been refusing to do for a long time, आप बहुत टाइम से नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, फिर आपको लगा कि चल यार कैसे मना करूं मैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका का कैपिचुएट। इसके अलावा अगर मैं इसको सिनोनिम रिलेट करूंगा तो आपका क्या होगा, सरेंडर होगा। सरेंडर में आप वही कर रहे थे ना, आप एकदम अपने दिमाग प्रिपेयर कर रखा था मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको लगा कि करना पड़ेगा तो आपने सरेंडर कर दिया, तो कैपिटुलेट और आपका सरेंडर हो जाएंगे सिनोनिम्स। रिपीट का अर्थ आपको पता होगा, दोहराना किसी चीज़ को। एग्जीक्यूट का अर्थ आपको पता होगा, किसी चीज़ को पूरा करना, किसी चीज़ का पालन करना। समराइज का अर्थ आपको पता होगा, ये होता है जब आप किसी चीज़ को संक्षेप में प्रस्तुत करते हो, टू गिव द मेन पॉइंट्स ऑफ समथिंग, दैट मीन्स यू आर समराइजिंग समथिंग। अगला आपको शब्द दिया गया है प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का अर्थ आप ऐसे मान लीजिए जब आप किसी को शांत करते हैं, किसी को राजी करते हैं, अब मान जाओ, प्लीज मान जाओ, व्हेन यू आर स्टॉपिंग समबडी फ्रॉम बीइंग एंग्री बाय ट्राइंग टू प्लीज देम। यार क्यों नाराज हो रहे हो यार आप, क्या यार ऐसे भी नहीं नाराज होते ना ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रोपिशिएट। अगर मैं इसका सिनोनिम बताऊंगा तो मैं उसको अपीज करने की कोशिश कर रहा हूँ,
शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ। कन्फर्म का अर्थ क्या पता होता है? कन्फर्म का सभी को पता होगा, ये होता है किसी के अनुरूप काम करना, किसी के अनुसार चलना, ठीक है। इन्फ्लुएंस का अर्थ भी आपको पता होगा, ये किसी के ऊपर असर डालता है, किसी का किसी को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना हो जाता है। अप्रोच का भी अर्थ पता होगा, अगर आप किसी चीज़ को व्हेन यू ट्राइंग टू स्पीक टू समबडी अबाउट समथिंग, है ना, आप अप्रोच कर रहे हो कि जी मुझे बात करनी है, आप प्लीज़ सुन लीजिए मेरी बात, आप सुनते नहीं हो मेरी बात। नेक्स्ट आपको दिया गया है सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का अर्थ हो जाता है जैसे कि मैं रीति रिवाजों से संबंधित कोई बात कर रहा हूँ, उत्सव संबंधी कुछ बातें कर रहा हूँ। व्हेन यू आर रिलेटिंग टू अ सेरेमनी दैट इंक्लूड्स फॉर्मल एंड ट्रेडिशनल एक्शंस, दैट मीन्स दैट थिंग इज सेरिमोनियल। तो मैं इसको फॉर्मल से भी रिलेट कर सकता हूँ। फॉर्मल का भी अर्थ क्या होता है? यही वो भी, ये भी आपकी एक तरीके से औपचारिक चीज़ होती है ना। मैं एकदम रीति रिवाजों से यहाँ पर करने की बात कर रहा हूँ, एक भी चीज़ ऊपर से नीचे नहीं होनी चाहिए, दिखाओ आप इसको बहुत तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। रिलीजियस का अर्थ क्या होता है? रिलीजियस होता है आपका धार्मिक। ऑफिशियल का अर्थ क्या होता है? ये आपका कार्यालय संबंधी होता है कि भाई मेरे काम से संबंधी आपका हो गया। पॉम्पस का अर्थ होता है कोई चीज़ जो कि आडंबर से भरी हुई हो, शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर पीपल। आप दूसरों से खास हो, तो मतलब आप क्या कर रहे हो? आप आडंबर से भरे हुए हो, ठीक है। तो ये आपका पॉम्पस हो जाएगा। आगे आपको शब्द दिया गया है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का अर्थ क्या होता है? ऑब्सेशन आपने सुना होगा, ये होता है किसी के प्रति आपकी सनक, आपका जुनून। द स्टेट इन विच अ पर्सन्स माइंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद थॉट ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग इन अ वे दैट इट इज़ नॉट नॉर्मल। ऐसा नहीं है, मतलब अलग ही है, वो सन की हो चुका है, ठीक है। नॉर्मली वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब अलग ही वो दिमाग में है, तो उसको हम ऑब्सेशन बोल देंगे। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि यहाँ का पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो वो आपका प्री ऑक्यूपेशन हो जाएगा। प्री ऑक्यूपेशन में भी आपका वही होता है, आपका ऑब्सेशन किसी के प्रति, ठीक है। उसके बाद आपको सस्पिशन दिया हुआ है, ये आपको पता ही है। सस्पिशन यानी कि किसी का संदेह किसी के प्रति। फ्रस्ट्रेशन के बारे में आपको पता होगा, किसी की निराशा, है ना, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनॉयड एंड इम्पेशेंट, इसको हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। डिजेक्शन का अर्थ क्या होता है? जब आप निराशा आपके हाथ लगती है, अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, उसको हम डिजेक्शन बोल देते हैं। अगला आपको दिया गया है डायलेट। डायलेट का अर्थ होता है आपका किसी चीज़ का विस्तार करना, किसी को फैलाना, किसी को चौड़ा कर देना, ठीक है। ये आपका डायलेट होता है। तो मैं इसको वाइडन से क्या कर सकता हूँ? रिलेट कर सकता हूँ। बाकी स्पिन का आपको अर्थ पता होगा, किसी चीज़ का घूमना। वीकन का आपको अर्थ पता होगा, किसी चीज़ का कमज़ोर होना। और पुश का अर्थ आपको पता होगा, किसी को धक्का देना। अगला आपको दिया गया है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर मैं डुप्लीकेशन के बारे में आपसे पूछूं, तो ये किसी का एक तरीके से एग्जैक्ट कॉपी होगी, किसी का प्रतिरूप। तो मैं इसको कॉपिंग से रिलेट कर सकता हूँ, सिनोनिम हो गया। ब्रीड की अगर मैं बात करूँ, तो ब्रीड क्या होता है? किसी का पालन पोषण करना। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल दैट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय पीपल इन अ कंट्रोल्ड वे, जैसे कि डॉग, जैसे कि कैट, तो उनको हम क्या करते हैं? ब्रीड करते हैं, यानी कि उनका पालन पोषण करते हैं। रिप्रोडक्शन को देखो, आपको पता होगा, इसको हम प्रजनन बोलते हैं। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, यंग एनिमल और प्लांट्स, ठीक है, इसको हम रिप्रोडक्शन बोल देंगे। प्रिंट का अर्थ क्या होता है? ये आपका किसी चीज़ को छापना होता है। नेक्स्ट आपके सामने है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी के प्रति आपकी प्राथमिकता। आप किसी को प्रायोरिटी दे रहे हो, यानी कि यू आर डूइंग समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग्स। बाकी चीज़ों से अगर कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है? आपके लिए प्रायर है, प्रायोरिटी आप उसको रखते हो। तो इसका अगर मैं सिनोनिम बात करूंगा, तो उसको मैं कहूँगा प्रेसिडेंस से। प्रेसिडेंस की भी आपके लिए क्या वैल्यू होगी? प्रधानता दिखाओगे आप उसके लिए। द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इंपॉर्टेंट देन समथिंग एल्स, उसको भी आप प्रेसिडेंस बोलोगे। अर्जेंसी के बारे में आपको पता ही होगा, इसको हम किसी के लिए तीव्र इच्छा बोलेंगे। प्रोटोकॉल क्या होता है? ये आपका क्रमाचार होता है। अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर, जिसको आप अपनी ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर यूज़ करते हो, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेसेसिटी क्या हो जाएगी? ये किसी की आवश्यकता या फिर ज़रूरत होगी, जिसको हम नेसेसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट आपको दिया गया है फ्लटर। फ्लटर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। फ्लटर को आप ऐसे मान लीजिए, किसी चीज़ का लहरना, किसी चीज़ का फड़फड़ाना, किसी चीज़ का उड़ना। टू मूव लाइटली एंड क्विकली, दैट मीन्स यू आर फ्लटरिंग। अगर मैं इसको रिलेट करूँ, तो वो आपका हो जाएगा फ्लोट होना, ठीक है। फ्लोट का अर्थ क्या होता है? फ्लोट होता है कि कोई चीज़ बहती है ना, ऐसे लहर लहर के, है ना, उसको भी मैं फ्लोट से आपका रिलेट कर सकता हूँ। सोर का अर्थ क्या होता है? सोर होता है जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चले जाते हो, बहुत ऊँचे चले जाते हो। टू राइज क्विकली एंड स्मूथली अप इन टू द एयर, दैट मीन्स यू आर सोरिंग। एजिटेट का अर्थ क्या हो जाएगा? आंदोलन करना या फिर हलचल मचाना। टू आर्ग्यू समबडी और समवन
फॉर समथिंग, कि आप उससे कुछ चाहते हो, दैट मीन्स यू आर एजिटेटिंग। चेंज का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ को बदलते हो, टू बिकम और टू रिप्लेस समथिंग, दैट मीन्स चेंज। तो ये थे हमारे 20 शब्द हमारी इस क्लास के। तो वो तो ठीक है, लेकिन इस वीडियो को शेयर भी करा करिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है उससे। ओके, बाकी सब्सक्राइब से जो वाली चीज़ है वो आपको पता ही है। इंस्टाग्राम का ये मेरा यूज़र नेम है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी होती है उसको लेकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अनअकैडमी से जुड़ना हो या फिर किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कहाँ पर पढ़ाता हूँ, किस प्रकार आप मेरी प्लस क्लासेस या फिर जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।